पे डाल दूं। ओके, नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर तरु। मैं बॉम्बे से बिलोंग करती हूँ और आई हैव डन माय एमडी इन गायनेकोलॉजी। फॉर मेनी इयर्स आई हैव बीन वर्किंग ऑन ब्रेस्ट फीडिंग नाउ। और अभी ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, 1st to 7th ऑफ अगस्त ऑफ एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। तो ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड कम हो रहे थे। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए अवेयरनेस फैलाने के लिए और ब्रेस्ट फीडिंग को प्रायोरिटी देने के लिए, और इसलिए वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक नाम का एक ऐसी मुहिम स्टार्ट हुई जो काफी सालों से चल रही है। और इस साल तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक पे बहुत सारी चीजें हो रही है। इनफैक्ट एक दिन पे आप देखेंगे कितने वेबिनार्स हो रहे हैं। सो आई ऑल्सो एम नॉट एबल टू कीप ट्रैक ऑफ दैट, but that's very good news, because that means a lot of people are talking about breastfeeding and a lot of people are breastfeeding. तो आज के सेशन में we have 4 amazing successfully breastfeeding women who I have had the pleasure of knowing since the past 2 to 3 years. और I decided कि जो भी webinars मैं करूंगी वो उन इश्यूज पे करूंगी जो ज्यादा बातें जिनकी नहीं हो रही हैं। सो आई एम गोइंग टू डू 5 webinars. So I thought कि the first webinar has to be with mothers. So that's the way I think inaugurating our webinar session is the best. That's the best way. मेरे साथ मिसेस शिल्पी मल्होत्रा हैं. She is a lactation consultant in Navi Mumbai, and she is going to interview the mothers along with me. Hi Shilpi. हेलो तरु मैम एंड हेलो एवरीबॉडी। आज यस हमको 3 साल हो गए हैं तरु मैम और मुझे तरु मैम के साथ मुझे काम करते हुए, और बहुत ही एक सक्सेसफुल जर्नी मैंने उनके साथ में एक ट्रैवल की है। और दिस इज आवर प्लेजर टू इंट्रोड्यूस 4 of our mothers who have been successfully breastfeeding through last 3 years maybe. Yes, so Taru ma'am, may I invite the mothers? Yes. तो आज हमारा सेशन कुछ ऐसा होने वाला है कि we have 4 mothers here. Mrs. सारिका मेहत्रे, गर्गी, दीपांजलि और भक्ति। तो चारों के साथ मेरा पिछले 2-3 साल में काफी इंटरेक्शंस हुए हैं, एंड दे आर मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटीज। तो हम आज सेशंस ऐसे करने वाले हैं कि वी आर गोइंग टू इनवाइट ऑल 4 ऑफ देम टू शेयर देयर ओन जर्नीज, एंड एट द एंड कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में है, शिल्पी के दिमाग में है. We are going to just pose to all of them and they can share their views. So Shilpi, you can go ahead and introduce. Dipanjali, you are the youngest mother here. So yeah, hi. Youngest Hi. baby, maybe not the youngest mother, but definitely youngest baby. Yeah, 9-month-old. Yeah. Yes. So सबसे पहले आप अपने व्यूज शेयर कीजिए। कुछ कभी क्या इन डिलीवरी के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, क्या हुआ, या इट वाज अ वेरी स्मूथ जर्नी? Yeah. Okay. Just so one second, Deepanjali. Just 1 second. Shilpi, you have to check your network because आपकी आवाज कम आ रही है और कट होके आ रहा है. Okay, continue, Deepanjali. Okay. Okay. Hi guys. This is Deepanjali. I live in Mumbai. I'm 34 and मेरा एक 9 महीने का बच्चा है. So I'll give a little background of my pregnancy. It wasn't a very smooth one. From around 2.5 months, मैं बेड रेस्ट में थी एंड मुझे बहुत सीवियर मॉर्निंग सिकनेस होता था एंड आई स्टार्टेड लूजिंग वेट. Okay, so my weight kept on dropping, although I should have been मतलब my weight should have been increasing. तो बहुत जैसे तैसे करके we took it to full term. It seemed risky at one point. मतलब ऐसा लग रहा था 6 months में हो जाएगा, 7 months में हो जाएगा, but then we took it to full term. And मेरा overall weight gain कुछ about 7-8 kilos ही था. And post my delivery, I had a cesarean section. And post my delivery, I think my weight was only about some 3 kilos above my pre-pregnancy weight. So I was more or less मैं जैसे पहली थी, मतलब किसी को like पता भी नहीं चलेगा कि okay, she's just had a baby. And because it was cesarean section, मुझे frankly I don't know whether I mean how soon I was lactating or not.
बट कैसे हुआ कि बहुत ज्यादा बेबी, मतलब आई वाज इन द मैटरनिटी होम फॉर 3 days, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम बेबी मेरे पास बहुत ही कम था, एंड मतलब सिस्टर्स बीच में लाती थी, एंड थोड़ा सा फीडिंग किया, मतलब जस्ट थोड़ा सा लैचिंग ट्राई किया, एंड थोड़ा सा लाइक इट वाजंट रियली अ प्रॉपर कि ओके वी आर इनिशिएटिंग ब्रेस्ट फीडिंग फॉर यू, सो मतलब मुझे ऑलमोस्ट समझ ही नहीं आया कि क्या चल रहा है, थोड़ा डिलीरियम भी रहता है, एंड द एंड evenings onwards, matlab raat ko the baby used to be in the nurse's room, and which I realized later that they must have been feeding the baby formula, because itne for such long hours baby could not like could not have sustained just like that, right? तो फिर अराउंड 3 दिन हो गए, एंड आई केम बैक होम, एंड जाते जाते उन्होंने मुझे वो फॉर्मूला का डब्बा भी जो बाकी का था दे दिया, एंड इट वाज ऑलमोस्ट लाइक ओके सो दिस इज व्हाट यू कंटिन्यू टू डू, एंड फिर मैं घर आ गई, एंड सॉर्ट ऑफ वो फॉर्मूला का रूटीन ही सेट हो गया, लाइक जैसे इट्स लाइक ओके पहले 3 दिन जो हुए रहेंगे वही सेट हो गया। फिर मुझे 1-2 दिन में लगा कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, यू नो it was like no I should have been breastfeeding, right? फिर then I started making frantic calls to my भाभी दीदी etc यार क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा, एंड they were like my god 6 दिन हो गए तूने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं की, मतलब like probably it's late, just do something फटाफट। तो ये खा वो खा सबके शुरू हो गए, ये खाना शुरू कर दे, अरे ये नहीं खाएगी तो दूध नहीं होगा, ये पीना शुरू कर दे, बट एंड देन आई वाज लाइक पर करते कैसे है यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, एंड तब तो फॉर्मूला चल ही रहा था। सो देन आई वेंट बैक टू माय मैटरनिटी होम बिकॉज आई वाज एब्सोल्युटली क्लूलेस कि भाई करना क्या है, आई डिडंट नो व्हाट टू डू, इट वाज लाइक ब्लैंक। okay I went back there, and then the sister helped me, she tried ki aise jaise taise karke, and one thing that hurt me at that time, what happened was the doctor, matlab mere my own gynecologist who delivered my baby, he came and said I'll give you the contact of the lactation consultant. Okay, so it meant like sister you get back to your work, this is not what you are here for, I'll handle this. And I got the number of a lactation consultant. But at that point, I did not even know कि lactation consultant होते क्या है, are they somebody who can help me with the situation? But anyway, the sister ने मुझे एक बस करवा दिया था कि she gave me this nipple shield and said कि अच्छा make baby latch like this, हाँ। तो मैं घर आ गई, no latching, nothing, बेबी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, then but still I was like नहीं नहीं we'll try to latch the baby, okay। थोड़ा थोड़ा फिर मुझे लगने लगा कि okay maybe baby has now started trying, चलो हमारा तो सेट हो गया। फिर ऐसे ही अगले 2-3 दिन हुए, एंड आई थिंक इट केम टू आई थिंक द 10th और 12th डे, फिर तभी जब हम वेट चेक करने गए बेबी का, तो बेबीज वेट हैड ड्रॉप्ड अ लॉट, ओके, and at that time the pediatrician said no dear, this is not happen, this is not working, if baby's weight doesn't start picking up now we are in trouble। तो तभी फिर फॉर्मूला सप्लीमेंटिंग शुरू किया, एंड मतलब then it was like मतलब but somewhere I was not very happy, I was like मतलब I was under the impression कि मैंने तो ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर दिया है तो फिर क्यों फॉर्मूला देना है। I was under the impression that I was doing enough. Then why? But I had not even realized that maybe latching ठीक से नहीं हुई या क्या, but baby had not probably not been getting much. He used to be crying, cranky, कुछ समझ नहीं आता था. But फिर ठीक है, supplementing तो शुरू कर दिया था. Then I had got the lactation consultant's number. Then she referred me to somebody, and then I had a home visit of the lactation consultant. And trust me, it was such a godsend, मतलब that's, and उन्होंने मुझे पूरा position latching सब सिखाया, express भी करके दिखाया, and okay meanwhile I think I should add baby के लिए जो मालिश के लिए lady रखी थी ना, she used to do for my मालिश also, she had also given me some tips और थोड़ा बहुत मुझे वो help करती थी। पर क्या होता था ना, she would visit my home once a day, तो if at that time feeding होता था तो मुझे लगता था कि okay there was some help, but मैं independently नहीं कर पा रही थी। okay, फिर बाद में जब lactation consultant ने मुझे सिखाया, my husband was also there with me, तो उसने देखा, and
all that worked out. तो फिर मुझे लगा कि from that point on, but of course she told me कि formula तो देना पड़ेगा, but we'll try to reduce it slowly. You don't do the same mistake पहली बार का कि चलो अब तो breast feeding होता है तो पूरा ही बंद कर दो, तो थोड़ा थोड़ा. But she told me कि you start pumping milk and you give your express milk. So over the next few days फिर formula बहुत कम हो गया, probably just 1 ounce कभी तो भी, या 1 ounce during 2 feeds. And she was also like, and tabhi I happened to then join Taru ma'am's group also tabhi. So she would also like तब समझ में आया कि ठीक है pumping करो, breast milk store कर सकते हैं, ये सब फंडा कुछ पता ही नहीं था. This was all Greek and Latin for me, like, and you're so overwhelmed by this whole new motherhood. तो फिर वैसे कर करके फिर रात को तरु मैम always insist कि रात को pumping करो, so I did that, मतलब like it was so crazy, कुछ like नींद नहीं होती थी, कुछ नहीं, पर फिर भी किया. Over time फिर yes, we were able to bring down formula quite a lot. फिर at about 45 days जब मतलब तभी बेबी को ऐसे ही सर्दी जुकाम था. It was not a routine checkup or vaccination, but थोड़ा सर्दी हो गया था, तो I take him to the pediatrician and he said baby's weight gain is more than adequate, why are you still giving him formula? And then that made me a little confused ki because I thought that baby was always asking for formula, right? He was not he was not satisfied, but he said no, the weight gain is way more than enough, you can stop formula. So tab from that day on, because and तभी भी कैसे था ना, baby's hunger cues समझ में नहीं आते थे ठीक से, लगता था कि नहीं यार breastfeeding के बाद maybe he's still hungry और चाहिए क्या. तो whenever you are confused, just ठीक है अकाउंट्स बना के दे दो, देखते हैं whether baby takes or not. But उस दिन के बाद at 45 days I stopped, and then I said no, I need to now start taking matter in my own hands. बस बंद कर दिया. फिर ऐसे then of course फिर over the next course of weeks, and then फिर जब भी vaccination के लिए जाते थे, weight check होता था, तो the weight gain was beautiful. So I think from that point on, मतलब 45 days से when I started exclusively breastfeeding, the weight gain and the growth chart overall improved quite a lot. And मतलब always the pediatrician gave a big thumbs up ki absolutely perfect. He would show us the growth chart also and say ki doing pretty fine, no need to change, just continue Dipanjali, breastfeeding the I'm way sorry. you are doing. Can you please wrap up in the next 2 minutes? Yeah. So Thanks a lot. ऐसे फिर then and then फिर that's how we did it. And in terms of the family atmosphere and all, I'll just say कि I delivered my baby at my in-laws' place because I was with this gynecologist since quite a while. So I thought I'll deliver here only instead of finding a new gynecologist somewhere near my mom's place. And family members were very supportive, and in terms of ensuring कि I'm eating, sleeping, whatever possible, and they would also handle the baby quite some time so that मुझे थोड़ा rest मिल जाए. So all that was perfect. I think just one thing I felt was my husband had just 5 days paternity leave, and he just extended for 1 more week. So he was just with me at home for 2 weeks, and I just felt it is so insufficient, because it then became the whole onus of taking care of the baby, feeding, everything. खुद पे मतलब मुझ पे ही बहुत ज्यादा आ गया. Of course in-laws were there, family is definitely there to help, but still the way I felt having the husband with me at that time would have been a big support. चाहिए, because at that time thoda mentally we are also so exhausted and all. So that was it. But overall I think from 45 days on and during growth spurts भी थोड़ा trouble होता था. I was definitely struggling, especially 3 months growth spurt पे तो बहुत struggle किया था मैंने, but we did it. और उसके बाद तो it's been a very smooth journey till now, and enjoying enjoying the whole thing. I started working, but this is going to continue for a very long time now. Okay, yep. Thank you. That's my story. Yeah, thanks. थैंक्स दीपांजलि, आपने अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी को इतने अच्छे से हमको समराइज किया है. So yes, initially मुझे जो समझ में आता है, it was a roller coaster ride for you, but आपने बहुत ही अच्छे से उसको positive attitude को लेते हुए deal किया. अपने when you believe in yourself, had that positive attitude, you can breastfeed the baby. So that has given you a positive confidence. Yeah. Definitely till now you are breastfeeding, and hope you will breastfeed your baby till 2 years of age as per the WHO standards. Thank you. So
I'll just like to add in this कि आपकी स्टोरी से हमें पता चलता है कि कितना आई थिंक एक प्रोटोकॉल है सेपरेशन का बिटवीन बेबी एंड मदर, और जैसे आप बता रहे हैं कि बच्चा रात को नर्सेस रूम में ही रहता था, सिर्फ फीडिंग के लिए मेरे पास लाते थे। कैसे कोई मदर फीडिंग क्यों समझेगी? फीडिंग सिग्नल्स हम बच्चे के तब समझ सकते हैं जब वो पूरा टाइम 24/7 हमारे बेड पे हो, and we are observing the baby all the time. If the baby is just brought to us only for feeding, so obviously that happens when probably baby is crying, and that is too late for feeding. So I think हमको आपकी स्टोरी समझ के रियलाइज हो रहा है कि lot of us as doctors and nurses, as hospitals, we need to reevaluate our protocols of separation right from birth. And आपने जो बोला कि डिस्चार्ज के समय जो डब्बा बचा हुआ था फॉर्मूला का, वो साथ में आपको साथ घर दे दिया, और घर में वो डब्बा ऑब्वियसली फिनिश करते हैं और एक रूटीन बन जाता है फॉर्मूला का, till on the 6th day you realize कि अरे बाप रे, मैं तो I was supposed to breastfeed और मैं क्या कर रही हूँ. And after that you finally met a lactation consultant who helped you get back on track, and उसके बाद से you are successfully breastfeeding. So lot of things to learn from your story, and congratulations for doing a great job. Thank you. And yeah, I learned a lot. मतलब this was a practical bit, but theory bit आपके ग्रुप से बहुत सीखा है, because otherwise क्या होता है ना, मतलब you cannot really relate to it, you know, just practical अगर कोई सिखा देता है, but वो साथ में theory और हम समझ नहीं पाते ना, emptying of breast, ये जो फंडे रहते हैं आपसे सीखा है, without that it's really difficult because it's such a confused, मतलब कुछ background नहीं है इस topic पे, and all of a sudden you are thrust with that responsibility. It's very difficult to cope up with it without it. इतनी सिंपल चीज है कि अगर हमें कोई भी एग्जाम देना है, बोर्ड एग्जाम्स देना है, तो हम कितना ट्राई करते हैं, कितना पढ़ाई करते हैं, उसके लिए कोचिंग क्लासेस लेते हैं, और we are going to have a baby in our hands, a human being in our hands, and we don't prepare for it. Nobody tells us also to prepare for it. हम लोग जो गर्भ संस्कार करते हैं, जो गोद भराई करते हैं, उसमें हम लोग कौन से कपड़े पहनेगा बच्चे, कौन सा, वो सब में हम लोग बिजी रहते हैं, बट वी डोंट टॉक अबाउट स्किल्स जो हमको लगने वाले हैं बच्चा जब हाथ में आ जाएगा, है ना, which also talks about the importance of preparing a pregnant woman in breastfeeding, है ना? So yes. Thanks for sharing your story. Shilpi ji, please continue. Yes. So yes, ये चीज emphasize हम शायद हर मदर के साथ करना चाहेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर्स को mentally prepare करना for breastfeeding is very important, and which I guess Taru ma'am, you are doing it very fantastically these days. So now I'll like to invite Gargi to share her breastfeeding journey with us. So Gargi, please unmute yourself. Hello, yeah, can you hear me? Yes. जी, नमस्ते, मैं गार्गी भाले, मैं एक अपसाइकल प्रोडक्ट डिज़ाइनर हूँ और 3.5 साल की बेटी की माँ हूँ। नेचर में काफ़ी सारे मिरेकल्स हैं, जिनमें से एक है मदरहुड, और जिसके साथ नेचुरली आता है ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान, और प्रेगनेंसी के पहले तक मेरी भी ये समझ थी कि ये तो नेचुरली होता है, इसमें कुछ करने की, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो मेरा कॉन्फिडेंस था, ये जल्दी ही ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया। मेरी जो प्रेगनेंसी थी, इट वाज प्लान प्रेगनेंसी, और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो बिल्कुल प्रिपेयर थे, और हमने मेरे मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ पे काफ़ी कुछ काम किया। काफ़ी पढ़ते थे हम लोग, और प्रीनेटल क्लासेस भी हमने ज्वाइन किए थे, और उस क्लासेस में हमें एक्सरसाइज सिखाई जाती थी और कुछ लेक्चर्स होते थे। उन्हीं में से एक लेक्चर था ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, और जो पेडियाट्रिशियन थी डॉक्टर, उन्होंने हमें बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, ना सिर्फ बेबी के हेल्थ के लिए, बल्कि माँ की, फैमिली की
और एनवायरनमेंट की हेल्थ के लिए भी किस तरह ये अच्छी बात है स्तनपान करना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने हमें बताई वो ये थी कि हर कोई मदर, फिर चाहे कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो, मिल्क प्रोड्यूस करती है, सिर्फ हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि डिलीवरी के बाद माँ और बच्चे को जल्द से जल्द साथ में रखना है। तो हमें ये बात पता थी दोनों को भी, मुझे और मेरे हस्बैंड को, और वी वर डिटरमाइन के हमें ब्रेस्ट फीडिंग तो करना ही है। और हमने सोचा कि ये तो हो जाएगा, मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस थे, तो ये तो नेचुरली हो जाएगा। तो मेरी जो ड्यू डेट थी उसके 2 वीक्स प्रायर आई ब्रोक माई वाटर, और फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटलाइज हुई और फिर कुछ घंटे में नॉर्मल डिलीवरी हुई। और ऑपरेशन थिएटर में जब बेबी का जन्म हुआ तो जो पेडियाट्रिशियन थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और डिलीवरी के बाद डॉक्टर ने बेबी को पेडियाट्रिशियन के पास दिया। उन्होंने 10 मिनट में चेक किया कि सब नॉर्मल है कि नहीं, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया और वो निकल गए। और आई वॉज वेटिंग कि डॉक्टर बेबी को मेरे पास देंगे, क्योंकि मुझे पता था कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन डॉक्टर और असिस्टेंट डॉक्टर जो थी वो स्टिचेस लेने में काफ़ी बिजी थी। और मुझे दिख रहा था कि मेरा बेबी टेबल पे ट्रे पे उसको रखा गया है। और कुछ टाइम बाद फिर डॉक्टर ने बेबी को उठाया और बजाय कि वो मेरे पास दे, उन्होंने वो बाहर लेकर गई बेबी को, जहाँ पर मेरी फैमिली वेट कर रही थी। और मेरी हस्बैंड को बेबी को दिया और बिल्कुल बॉलीवुड फिल्मी स्टाइल में बोली कि कांग्रेचुलेशंस, आपको बेटा हुआ है। और यहाँ पे ओटी में आई वाज वेटिंग कि बेबी को कब मेरे पास देंगे। लेकिन मेरा जो बेबी था पूरे सारे फैमिली मेम्बर्स के पास घूम रहा था। और हाफ एन आवर में सब कुछ सेटल हुआ, मुझे रूम में शिफ्ट किया गया। और इसके बाद बेबी को दिखाया गया। और क्योंकि स्टिचेस थी और आईवी लगाया गया था, तो आई कुडंट सिट। तो बेबी को जो है मतलब जो बेड था वो भी इस तरह से डिज़ाइन किया कि एक ही बंदा उसमें सो सके। मैं मेरी बेबी को बाजू में सुला भी नहीं पा रही थी, तो उसको दूसरे बेड पे रखा गया था। और फिर मेरी माँ ने खुद होके नर्सेस से पूछा कि प्लीज़ हमें गाइड करो, हमें बताओ कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे शुरुआत करनी है। तो नर्स वाज लाइक कि ठीक है, मैं एक 5 मिनट में आपको दिखा देती हूँ कैसे करना है, फिर बाद में मुझे पूछना मत। और मैं बहुत बिजी हूँ पेपर वर्क करने में, और मुझे अगले डिलीवरी का भी मतलब पूरा प्रिपरेशन करना है। तो उन्होंने बताया कैसे करना है। माँ ने और मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन हमसे स्मूथली वो नहीं हो पाया। उसके बाद जब सीनियर डॉक्टर चेक करने आए, तो फिर उन्होंने मेरा जो ब्रेस्ट है वो पिंच करके देखा। एंड शी सेड कि अभी मिल्क सप्लाई शुरू नहीं हुआ है, तो प्लीज़ स्टार्ट फार्मूला। और आपकी जो निप्पल है वो काफ़ी फ्लैट है, तो उन्होंने नर्स को बोला कि इनको जो है निप्पल शील्ड प्रिस्क्राइब करो। तो फिर अगले 3 दिन तक यही स्टोरी चलती रही। डॉक्टर इज टू कम और फिर चेक करते थे कि दूध है कि नहीं, और फिर बताते थे कि अभी शुरू नहीं हुआ है, तो प्लीज़ कंटिन्यू फार्मूला। तो उसके बाद फिर जब मैं घर गई, तो 5th डे आफ्टर डिलीवरी, 5th डे मुझे थोड़ा हैवीनेस महसूस हुआ और मिल्क सप्लाई शुरू हो गया था। तो ब्रेस्ट काफ़ी हैवी हो गई थी। और माँ ने और मैंने कोशिश की हैंड एक्सप्रेस करने की, क्योंकि 5 दिन गुजर चुके थे और बेबी को क्योंकि लैच नहीं किया गया, तो उसको पता ही नहीं था कि कैसे लैच करना है। तो हैंड एक्सप्रेस हमने ट्राई किया, लेकिन वो नहीं हुआ।
तो फिर हमने पास के मेडिकल से हैंड पंप, हमने सोचा कि हैंड पंप से हम ट्राई करते हैं। तो उससे हमने ट्राई किया और तब बिल्कुल भी नहीं पता था कि हैंड पंप या इलेक्ट्रिक पंप क्या होता है या फिर उसका सही डिज़ाइन क्या है। हम बाद में जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो पता चला कि हमने जो हैंड पंप मंगवाया था वो बिल्कुल ही बकवास और बहुत ही पुराना डिज़ाइन वाला था। और तरु मैम हमेशा कहती है कि वो रिक्शा पंप के लायक है। तो ये सब हुआ और इसके बाद जैसे जैसे दिन बीतते गए तो मेरा ब्रेस्ट फीडिंग का जो सपना था वो धुंधला होता गया। और इसी दौरान मैंने काफ़ी सारे पेडियाट्रिशियन से कंसल्ट करने की कोशिश की, उनको मेरा प्रॉब्लम बताया और हर कोई मुझे यही बता रहा था कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग करना है, ब्रेस्ट फीडिंग करना है, लेकिन कोई मुझे ये गाइड नहीं कर रहा था कि कैसे करना है और क्या अगर नहीं हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। वो देखते भी नहीं थे कि मैं बेबी को कैसे पकड़ रही हूँ, वो लैच कर रहा है कि नहीं और हमारी पोजीशन सही है कि नहीं। वो बस मुझे थ्योरी समझाते थे कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए और अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, इतना स्ट्रेस मत लो, फॉर्मूला दे दो। तो ये सब हो रहा था। तो इसी दौरान फिर मेरी एक फ्रेंड से बात हुई जो प्रीनेटल क्लासेस में मेरे साथ थी, जो गायनेकोलॉजिस्ट भी है। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि फेसबुक पर VSIM करके मदर सपोर्ट ग्रुप है, तो आप वहाँ पर क्यों नहीं एक बार ट्राई करते। तो पहले तो मैंने सोचा कि फेसबुक पे कोई कैसे सिखाएगा कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करते हैं, लेकिन फिर क्योंकि मैं सब कुछ ट्राई कर चुकी थी, काफ़ी वियर्ड थिंग्स भी ट्राई कर चुकी थी जो फैमिली मेम्बर्स और बाकी लोग सजेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाया था। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है मैसेज करते हैं। तो फिर मैंने मैसेज किया फेसबुक ग्रुप पे और मुझे तुरंत ही लकीली जो लैक्टेशन एक्सपर्ट है और बाकी जो एक्सपीरियंस्ड मदर्स हैं उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। जो लैक्टेशन एक्सपर्ट है उन्होंने मुझे काफ़ी सारे इन्फोग्राफिक्स भेजे, आर्टिकल शेयर किए और मुझे काफ़ी सारी टर्म्स पता चली, जैसे डिमांड एंड सप्लाई है जिसपे मिल्क सप्लाई का जो पूरा सिस्टम है वो चलता है और पेज फीडिंग है, स्किन टू स्किन है, पोजीशन है। तो ये सारी बातें उन्होंने मुझे बताई और साथ में ये भी बताया कि अब क्योंकि फार्मूला ऑलरेडी पूरी तरह से हम दे रहे थे, तो धीरे धीरे कैसे उसको कम करना है और फिर धीरे धीरे कैसे ब्रेस्ट फीडिंग पे उसको लाना है। तो उन्होंने पूरा डिटेल में मुझे बताया और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाया और मेरे अंदर जो गिल्ट फीलिंग थी ना कि मैं नहीं कर पा रही और मैं बहुत बुरी माँ हूँ और क्योंकि मुझे पता था ये कितना इम्पोर्टेंट है, तो ये कॉन्फिडेंस उन्होंने दिलाया। तो हमने ये शुरू किया इस पूरे जर्नी में। मेरे जो हस्बैंड है वो पूरी तरह से मेरे साथ थे। He stood by me as a rock. I'm sorry, Gargi, you have two more minutes. You're doing great. Just 2 more minutes, we'll have to wrap up. Thanks a lot. Sure. Yes. Yeah. तो जी हाँ, तो फिर उसी तरह से हमने शुरू किया। रात में पंपिंग करते थे और लैक्टेशन एक्सपर्ट ने हमें बताया था कि जितना आप एक्सप्रेस करेंगे, पंप करेंगे, उतना ही मिल्क सप्लाई बढ़ेगा। तो पहले तो मैं करती थी तो एकदम बूंद आता था और बहुत बुरा लगता था कि पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जब स्प्रे जैसे स्प्रे होता है मिल्क उस तरह से हुआ, तो दैट मोमेंट वाज वेरी इमोशनल और हम दोनों के ही आँख में पानी था और वी फील के सॉरी हम इतना जो कोशिश कर रहे थे वो अब जाके सक्सेसफुल हो रहा है और हम इसको कर पा रहे हैं। तो इस तरह से मेरी जर्नी रही है। और बस एक लास्ट में मैं बताना चाहूँगी कि
3.5 महीने में मैंने पूरी तरह से फॉर्मूला IVF फॉर्मूला और फिर मैं एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कर शुरू किया बेबी को। और फिर तभी भी हालांकि ब्रेस्ट फीडिंग शुरू हो गया था, लेकिन बेबी फिर भी काफ़ी क्रैंकी होता था, रात में सो नहीं पाता था। तो फिर मैंने डॉक्टर तरुण से बात की, जिनके बारे में मुझे फेसबुक ग्रुप के थ्रू ही पता चला। फिर डॉक्टर तरुण ने मुझे सजेस्ट किया कि हम डॉक्टर गांगल जो है मुंबई के काफ़ी फेमस पेडियाट्रिशियन है और लैक्टेशन एक्सपर्ट है, उनसे कंसल्ट करते हैं कि कहीं मतलब बाकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे टंग टाई है, लिप टाई है। इसके बारे में भी हमें तभी पता चला। तो फिर हमने उनसे कंसल्ट किया, उन्होंने बोला कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है। उन्होंने हमारी हिस्ट्री सुनी और इस कंक्लूजन तक आए कि ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है और नॉर्मल हो सकती है। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर हुई कि बेबी को डिलीवरी के बाद काफ़ी टाइम तक माँ से दूर रखा गया, और जो नेचुरल इंट्यूशन होता है ना कि बेबी को कि लैच करना है, ब्रेस्ट फीडिंग करना है, उसमें हमने काफ़ी इंटरफेयर किया और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। जो धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। तो मेरी जो जर्नी है वो काफ़ी अप एंड डाउन वाली रही है और कभी खुशी कभी गम वाली रही है। थैंक्स अ लॉट गार्गी, आपने बहुत से स्टार्ट किया नेचर्स मिरेकल व्हेन यू डिस्क्राइब्ड प्रेगनेंसी एज वेल एज ब्रेस्ट फीडिंग एज नेचर्स मिरेकल, जो कुछ दिनों तक, इनफैक्ट कुछ महीनों तक आप प्रॉपर कर नहीं पाए, तब भी आपने अपना हिम्मत नहीं छोड़ी और 3.5 महीने तक, अभी पिछली मदर दीपांजलि से हमने सुना था कि 45 डेज के बाद शी वाज एबल टू एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड, बट 3.5 महीने तक आपने ये होप नहीं छोड़ी कि आप ब्रेस्ट फीडिंग करा पाएंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मदर टू ब्रेस्ट फीड। और उसके बाद यस, तरु मैम का पॉजिटिव जो हमारा जो ग्रुप है उसके साथ में डेफिनेटली बहुत ही आपकी उसके लिए भी बहुत है। एंड देन अगेन जो आपने प्रीनेटल क्लासेस में सीखा कि यस, अ मदर हु हैज गिवन बर्थ कैन, बट वहां पर जो प्रॉपर जो चीज नहीं थी वो थी प्रॉपर टेक्निक्स एंड द लैचिंग पोजिशंस, जो कि होनी बहुत जरूरी है, जो आप इंसिस्ट डेफिनेटली कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, कि किस तरीके से मेंटली प्रिपेयर होना जरूरी है कि डिफरेंट पोजीशंस में आप किस तरीके से बेबी को ब्रेस्ट फीड कराएंगे। सो थैंक्स अ लॉट। Can I just make a comment here? So Gargi, thanks a lot, beautiful sharing. So मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि हमने प्रीवियस स्टोरी में देखा दीपांजलि की कि शी हैड नो ओरिएंटेशन टू ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और बाद में उसको उसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन आपको तो एक प्रॉपर लेक्चर हुआ था आपका, लेकिन वो लेक्चर थोड़ा इनकम्प्लीट था। अगर हम सिर्फ ये बताएं कि ब्रेस्ट फीडिंग इम्पोर्टेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग करना है, उसके एडवांटेजेस क्या है, इट्स ग्रेट, ये करना चाहिए, ये बोलना चाहिए, लेकिन हमको इससे आगे भी जाना है। जैसे शिल्पी ने बोला, वी हैव टू टॉक अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग स्किल्स। तो मैं एक बार मलेशिया में गई थी, एक ऐड करना चाहूंगी मैम, क्या कि बाद में जब मैंने उन डॉक्टर से बात की जिन्होंने हमें सिखाया था, तो उनसे मैंने कहा कि बेबी को तो मेरे पास नहीं दिया गया, और मुझे लगा कि डॉक्टर तो मतलब उनको तो पता ही होगा ना कि ये होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने आपके डॉक्टर से पहले बात करनी चाहिए थी, और उन्होंने उनको बताना चाहिए था कि बेबी को मेरे पास दीजिए। तो ये तो बिल्कुल ही मेरे लिए मतलब मैं कैसे डॉक्टर को सिखाऊं कि वो मुझे बेबी को दे करके। यस आई अंडरस्टैंड। तो आपने जो कहा सेपरेशन, तो सेपरेशन एक्चुअली ना ये एक प्रोटोकॉल सा बन गया है कि बीच में सिस्टम आके खड़ा हो जाता है मदर और बेबी के बीच में। तो दोबारा आपकी स्टोरी यही बोलती है कि हॉस्पिटल्स ने अपने प्रोटोकॉल्स को दोबारा रिव्यू करना चाहिए इन व्यू ऑफ all the stories that mothers are sharing now. पहले तो कोई बोलता भी नहीं था, अभी mothers are sharing about it. Now we have scientific evidence also that sharing that separation is not needed, it's not good for breastfeeding. तो मैं आपको ये बता रही थी कि breastfeeding classes जो होती हैं उसमें सिर्फ ये बोलना कि breastfeeding important है, breastfeeding करो is not enough.
वो कैसे करो ये बताना जरूरी है। तो मैं जब मलेशिया में गई थी और वहां पे मैंने एक एंटीनेटल क्लास देखी थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वहां पे बीच में एक नर्स बैठी थी और सारी मदर साइड में बैठी थी, साथ में हाथ में एक डॉल लिया हुआ था और एक ब्रेस्ट का मॉडल लिया हुआ था। वो सभी ने खुद बनाया था डॉल, खुद बनाया था ब्रेस्ट, और वो एक्चुअली पकड़ के प्रैक्टिस कर रहे थे। सो नाउ आई अंडरस्टैंड कि डॉल और ब्रेस्ट मॉडल पे एग्जैक्टली शायद रियल फीलिंग नहीं आती है, एंड every time you deliver it's always a new thing, but you at least learn the positions, you learn the techniques, you talk about latching, position, attachment, why is colostrum less। ये चीजों का तो अगर बात नहीं होगी तो बाद में स्ट्रगल होने ही वाला है। तो we have to make our antenatal classes more wholesome and थोड़ी सी इन डेप्थ होनी चाहिए, ये मुझे लगता है। दूसरा आपने सेपरेशन का बताया ही, और तीसरा इट इज सो सरप्राइजिंग कि आजकल बहुत सारी मदर्स को जो सपोर्ट मिल रहा है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, वो कहाँ से मिल रहा है? मदर सपोर्ट ग्रुप से। तो ये जो ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर इंडियन मदर्स है, इट इज द लार्जेस्ट मदर सपोर्ट ग्रुप for mothers in India on Facebook, and Adhunika Prakash has started it, and it's a beautiful group that has worked for so many women. So mother support groups are doing a lot of good work, और उसके through I'm glad you met a good lactation consultant. So yes, it really resonated with me when you said कि पहली बार जो spray of milk आया और आप दोनों की आंखों में आंसू था। So I mean yeah, I can understand that. Yeah, thanks a lot. यस इसके बाद मैं मदर सारिका को इनवाइट करना चाहती हूँ, जो कि हमको अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी के बारे में कुछ कुछ हमको सजेशन देंगी और कुछ अपना व्यूज देंगी। हाँ, श्योर। हाय, माय नेम इज सारिका। तो मेरा जर्नी थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट रहा है पहले दो स्टोरीज से। फर्स्ट थिंग इज आई थिंक आई हैव बीन वेरी लकी कि आई नो डॉक्टर तरु सिंस लॉन्ग। तो शी हैज बीन पार्ट ऑफ माय एंटायर प्रेगनेंसी एंड फीडिंग जर्नी। तो ऐसे कह सकती हूँ कि मुझे डे वन से बेस्ट सपोर्ट अवेलेबल था। बट इन स्पाइट ऑफ दैट उसमें भी थोड़े इश्यूज रहे हैं। तो वही मैं सोचती हूँ कि मतलब अगर आपको शुरू से गाइडेंस है, सही गाइडेंस है, फिर भी इतना जर्नी स्मूथ नहीं रहता है। तो लाइक इट इज समथिंग, ब्रेस्ट फीडिंग इज समथिंग जो यहाँ पे लोगों को नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो मैं ये कहूंगी कि तरु मुझे शुरू से कहती थी कि पढ़ पढ़ पढ़, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पढ़, इधर पढ़। मैं नहीं, इग्नोर करती थी, मैं कुछ नहीं ठीक है, वो बोलती है, बोलने दो ऐसे। तो बट आई थिंक जब मेरा 9th मंथ आया तो शी वाज वेरी स्ट्रिक्ट विथ मी कि सारिका इट्स टू मच नाउ, यू हैव टू रीड अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, यू हैव टू गो थ्रू सम वीडियोस। तो फिर फाइनली शायद मैंने थोड़ा कुछ पढ़ा उसके इंसिस्टेंस पे। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर फॉर दैट। एंड आई थिंक तो एज अ मदर हम सबका ड्यूटी है कि जहाँ पे भी हमें पता है, हमारे फ्रेंड्स हो या हमारी कोई भी पहचान वाले हो, कि उनको पहले से बोले कि है ना, कि पढ़ो उसके बारे में या कुछ रीड करो, इतना कुछ है अवेलेबल अभी फीडिंग सपोर्ट ग्रुप्स। तो दूसरा एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि मेरी डिलीवरी थोड़ी अलग इन वे थी कि मेरे इन लॉज के साथ हुई थी सारी। मतलब मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ नहीं गई थी, मैं यहीं पे थी। तो मैं कहना चाहूंगी कि इन लॉज के साथ भी आप अपने बेबी को फीड कर सकते हो और पूरे सपोर्ट सिस्टम के साथ। तो कुछ लोगों के लिए वो एक डिफिकल्ट पार्ट होता है कि घर जाना डिफिकल्ट है अपने मदर्स के यहाँ। तो डरो मत, मतलब आप अपने हस्बैंड के यहाँ, अपने लॉस के यहाँ भी कर सकते हो। और दूसरी बात, मेरा हॉस्पिटल जो है वहाँ पे फीडिंग का कॉन्सेप्ट रहा है। तो वहाँ पे नर्सेस थे जिन्होंने शुरू में ट्राई किया मुझे ब्रेस्ट फीड कराने के लिए। लेकिन मुझे एक चीज लगा कि नर्सेस की भी ट्रेनिंग अभी भी पूरी फुल फ्लेज्ड है नहीं। शायद
वहाँ पे उनको और ट्रेनिंग दिया जा सकता है। दो उनका इंटेंशन वाज राइट कि इनको फीड कराना है, वहाँ पे पंप भी अवेलेबल था, लेकिन somewhat latching techniques is something I think Taru and I think we have some doctors on the forum can help in spreading that knowledge. In fact जो बड़े chain of hospitals है वहाँ पे भी अगर हम थोड़े इस kind of knowledge डालें कि कैसे techniques correct है, तो इंडक्शन बहुत सही रहेगा शुरू में। तो ये दूसरी बात। और मुझे ये भी फील हुआ कि पीडियाट्रिशियंस अभी भी मतलब पूरे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत ज्यादा नहीं बात करते। मतलब वो कहते कि आप नर्स से बात कर लो, आप या फिर लैक्टेशन कंसल्ट से बात कर लो, बट मतलब जो इम्पोर्टेंस है फीडिंग का वो शुरू से नहीं बोला जाता। इवन गायनाकोलॉजिस्ट भी मुझे लगा कि दे डिड नॉट टॉक अबाउट इट। इट वाज थ्रू तरु दैट आई केप्ट नोइंग अबाउट कि हाँ फीडिंग करना है, फीडिंग करना है। इनफैक्ट मेरे जर्नी में शुरू में बहुत डिफिकल्ट रहा क्योंकि मेरा बेबी बहुत लंबी देर तक फीड करता था। लाइक each session used to go till 45 minutes 50 minutes and it was very difficult initially. Engagements के issues हुए थे, लेकिन छोड़ा नहीं। मतलब हमेशा से मतलब लगा कि करना चाहिए और वो सही रहा। मतलब अभी मेरा बेटा 2.5 years का है, आई एम स्टिल फीडिंग हिम। तो सुना है कि इम्यूनिटी बहुत अच्छा होता है, बेबी का इम्यूनिटी बहुत अच्छा होता है फीडिंग से, एंड लाइक आई काइंड ऑफ अग्री। तो दैट इज वन थिंग दैट हैज बीन इंस्पायरिंग मी कि हाँ दिस इज बेस्ट फॉर द बेबी, बेस्ट फॉर द बेबी न्यूट्रिशन के लिए। और और मैं देखो 1 मिनट और क्या था, हाँ। और एक और चीज है कि जो मैं टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड करती हूँ ना फीडिंग के लिए, तो वो मेरा सबसे प्रीशियस टाइम होता है इवन नाउ। मतलब वो तो बस इतना मतलब मम्मा मम्मा इतना खुश रहता है। और मैं अभी आई एम अ वर्किंग मदर, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ मेरे बेटे को। तो दैट इज वन पार्ट ऑफ माय डे जब वो एकदम मतलब मेरा बच्चा एकदम आई फील कि जो मैंने उसको दिन भर टाइम नहीं दिया, आई काइंड ऑफ कॉम्पनसेट फॉर दैट दैट मोमेंट कि चलो फाइनली वो मम्मा मम्मा करके एकदम पीछे पीछे आ जाता है। एंड ये तो it's a very beautiful feeling. Even now he is like 2.5, but that is one part of my day really मतलब मेरी पूरी थकान हट जाती है और वो भी बहुत खुश रहता है ऐसे। और और मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ कि ऑफिसेस में भी मतलब मुझे लगता है इंडिया में एटलीस्ट, मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करती हूँ, तो जब मैंने ज्वाइन किया था जॉब वापस, तो मैं वही जो मिल्क पंप करके घर पे लेके जाती थी ऑफिस आवर्स में। तो सपोर्ट रहा है, मतलब वहाँ पे फीडिंग रूम था हमारे ऑफिस में अवेलेबल। तो कि मैं कह सकती हूँ कि सबका एक्सपीरियंस वैसा नहीं रहा होगा, लेकिन इंडिया में शायद यार दिस कॉन्सेप्ट ऑफ encouraging working women to continue breastfeeding their kids by providing these arrangements है अभी भी। मतलब आप एक्सप्लोर कीजिए, अगर आपके ऑफिस में नहीं है तो आप इंक्वायर कीजिए, क्योंकि अंटिल आई वेंट आई डिड नॉट नो कि ऐसा भी कुछ है फीडिंग रूम करके। अच्छा है, मतलब वो किसी कॉर्नर में पड़ा हुआ था ऑफिस में। तो या और बस so far my journey has been good with all the good support from everyone around, with little ups and downs, but I'm very glad that I didn't give up and continued. That's it. So nice of you, Sarika, to share your breastfeeding journey with all of us. And this is nice, which you told कि don't give up. हो जाएगा. This attitude, हो जाएगा. So that has made you from day 1 to 2.5 years old. So ये और सारी नई mothers के लिए हम बहुत अच्छा example place कर रहे हैं कि one mother is feeding for last 3.5 years and the other mother is feeding for another 2.5 years and still they want to feed more. So जो हमारे जो theoretical guidelines हैं कि human brain development happens till 5 years of age और तब तक जो है DHAs जो है हमको mother's milk से देने ही चाहिए बच्चे को, तो you both are
पॉजिटिव एग्जाम्पल्स फॉर दैट, लाइव एग्जाम्पल्स फॉर दैट. एंड एक चीज और है, जैसा कि आपने बताया कि यस, लैक ऑफ प्रॉपर सपोर्ट इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी जो नहीं है. आप बहुत लकी थे कि मैम आपको शुरुआत से गाइड कर रही थी, तो शायद कहीं पर फ्लॉज नहीं आए. पर लैक ऑफ प्रॉपर सपोर्ट इन बिग हॉस्पिटल चेन्स आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो तरु मैम का सपना है कि हर हॉस्पिटल में जाके हर एक को ट्रेन करना, आई गेस टेक द लाइट ऑन. राइट, आई थिंक दैट वुड बी वेरी रियली गुड कि मतलब हर हॉस्पिटल में अगर ट्रेंड है, हर नर्स ट्रेंड है, तो बहुत सही होगा. एंड ऑफ कोर्स लैक्टेशन कंसल्टेंट्स तो आई थिंक इंडिया में बहुत कम है, वी ऑल नो. तो और लैक्टेशन कंसल्टेंट्स की जरूरत है. पहले क्या जॉइंट फैमिलीज रहते थे तो इजीली कहीं ना कहीं से सपोर्ट हो जाता था मतलब, बट अभी तो वो नहीं है, हम सब न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं. मैं एक शेयर करती हूँ बात कि हम लोग का जो जनरेशन है ना, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वही तो अभी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ बने हैं, है ना. तो हमारे जनरेशन में जब हम बॉर्न हुए थे तब फॉर्मूला स्टार्ट हुआ था. और तब ना इनफैक्ट मेरी मम्मी अभी भी बोलती है कि व्हेन शी वाज ब्रेस्ट फीडिंग मी, तो वेल बेबी क्लिनिक में उनको ये एडवाइस मिला था कि 1 साल का बच्चा आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तो यू आर ब्रेस्ट फीडिंग टू लॉन्ग. तो हमारी मदर्स के जनरेशन में बहुत ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट नहीं किया गया है. तो आज वही लोग मदर इन लॉज बने हैं. तो शायद बहुत सारे लोगों को ना इतनी स्किल्स है भी नहीं जितना शायद पहले की जनरेशन की औरतों को होती थी. तो पहले जब आई विल से कि मतलब when I insist ना कि नहीं, that breastfeeding only has to continue long and no cow milk, it's like a big culture shock. मतलब है, मतलब कौन तुम्हारे दिमाग में ये सब डाल रहा है, you know, like मतलब we consider cow milk as अमृत, and तुम बोल रहे हो कि cow milk नहीं, it's very hard for them to accept it. So मतलब we have to understand their position also कि मतलब इतना डिफरेंस है in terms of what they consider best, और हम जो अभी सीखते हैं और हम जो बोलते हैं तो बहुत अलग है. हमारे कंट्री में काउ मिल्क का तो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है ना, बिकॉज उसमें रिलीजियस चीजें भी आ जाती हैं काउ मिल्क को लेके. सो दैट्स अनदर स्टोरी कि काउ मिल्क देना है कि नहीं देना है. बट ब्रेस्ट फीडिंग को लेके कि ब्रेस्ट फीडिंग की स्किल्स क्यों इतनी पुअर हैं आजकल की मदर्स में या ग्रैंड मदर्स में, है ना. दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. दूसरी चीज जो सारिका ने बोली कि गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन ज्यादा बात नहीं करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में. समहाउ ये मुझे भी लगा कि हमारी ट्रेनिंग में भी ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर डिस्कशंस हुए ही नहीं. ऐसा ऑलमोस्ट ऐसा थॉट प्रोसेस है कि हम तो और बड़ी चीजों के लिए बने हैं, या हम तो कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें करेंगे जैसे लैप्रोस्कोपी सर्जरीज, या हम लोग इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग तो नर्स देख लेगी, यू नो, समथिंग लाइक दैट. तो वी आर नॉट रियलाइजिंग कि ब्रेस्ट फीडिंग मतलब उसका जो इम्पोर्टेंस है, 22% नियोनेटल मोर्टेलिटी सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग से कम हो जाती है ना. डायरिया, निमोनिया की जो डेथ्स हैं वो सारा ब्रेस्ट फीडिंग कम कर देता है. तो वी आर नॉट रियलाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. और अगर ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ना मिले माँ को, तो कितना उसका रॉयली स्क्रू अप हो जाता है लाइफ. मतलब वो फॉर्मूला के साइकिल में और एक पॉइंट बोलूंगी, when my child's weight had dropped ना, और मतलब वेट गेन नहीं हो रहा था, तो और एक पीडियाट्रिशियन से मिली थी जो खुद उसका भी तभी 2 साल का ही बच्चा था. तो मैंने उसको बोला था कि मेरा ना दूध कम है. हाँ, तो उसने बोला ये क्या बकवास है, मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है कि दूध कम है. एंड मुझे तब तक बिकॉज ऑफ एवरीथिंग दैट आई वाज हियरिंग अराउंड कि ये खा दूध बढ़ेगा, वो खा दूध बढ़ेगा, तेरा दूध कम है, तो मेरे ना दिमाग में वो बैठ गया था कि तेरा दूध कम है, ओके, एंड टिल तेरा दूध बढ़ेगा यू हैव टू गो ऑन सप्लीमेंटिंग, ओके. बट उसने जब मुझे बोला ना, मतलब बीइंग अ मदर हर्सेल्फ, मतलब शी वाज हर्सेल्फ अ यंग मदर, उसने जब मुझे बोला कि ऐसा कुछ होता नहीं है कि दूध कम है तो जितना पिलाएगी उतना होगा, आई थिंक उस एक सेंटेंस ने जो मुझे कॉन्फिडेंस दिया ना कि मैं भी अचीव कर सकती हूँ, भले ही अभी आई एम नॉट देयर 100%, बट इट इज पॉसिबल. बिकॉज तब तक मुझे लग रहा था कि क्लिनिकली आई एम नॉट फिट टू एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड. हाँ, मतलब कुछ तो मेरे
में कमी है कि इसलिए नहीं हो रहा है, ऐसा. तो आई थिंक समवेयर दैट पेप टॉक एंड काउंसलिंग, थोड़ा वो भी बहुत मैटर करता है कि मम्मी को वो कॉन्फिडेंस देना कि there is nothing wrong with you, you can get there with the right ways. वैसे. Yeah. So thanks a lot, Sarika, for even mentioning about support in the office. I think हमको पता नहीं होता है. We should inquire around, and और अगर नहीं है feeding room तो हम, मुझे लगता है हमेशा पहले बात करना always helps. एक feeding room provide करने में किसी को दिक्कत नहीं होगी. So yes, it will be a change in that office setup also. Thanks a lot, Sarika. So now I'll invite Bhakti as our mother to share her breastfeeding journey with all of us. So welcome, Bhakti. Yes, thanks, Shilpi. I hope you can hear me all. Huh? Yeah. Fine. Yeah. My name is Bhakti. I am from Pune. और मेरा अभी बेटा 1 साल 8 महीने का है. So almost अभी 2-3 महीने में 2 साल का हो जाएगा. मेरी जर्नी इन तीनों की जर्नी देखकर मिक्स रही है, ऐसा मैं बोलूंगी. थोड़ा इसका भी मैंने एक्सपीरियंस किया, उसका भी एक्सपीरियंस किया है वगैरह. I must say कि I mean during the pregnancy, मेरी pregnancy बहुत ही अच्छी थी. I was absolutely fit throughout the pregnancy. मैं बहुत ट्रैक्स वगैरह भी मैंने किए हैं, ट्रैवल भी किया है बहुत. तो pregnancy wise कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था. And luckily we had one couple as our friends who recently became mother and father. तो उनका थोड़ा एक्सपीरियंस आया था, तो उनसे भी हम लोग बात करते थे. फ्रॉम देयर फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा समझा कि अरे यार, ये ब्रेस्ट फीडिंग वाली चीज कुछ तो है जिसके बारे में मेरे को दिमाग में रखना है कि इसको लेकर कुछ तो अपने को प्रिपेयर करना पड़ेगा. सो वो एक था. उसके बाद हॉस्पिटल में मैं जहाँ पर ट्रीटमेंट लेती थी वहां पर प्रीनेटल कोर्सेज भी थे. उसमें एज तरु सेड कि एक लेक्चर था ब्रेस्ट फीडिंग का. इट वाज quite more than just knowledge giving and just saying कि breastfeeding करो. बहुत छोटे बहुत techniques बताए थे. And of course then I had also on my own asked कि कुछ videos वगैरह है क्या जो मैं देख सकती हूँ वगैरह वगैरह. और मेरा C-section था, planned C-section था क्योंकि बेबी का ब्रिज पोजीशन था. तो मैंने I would say that I had prepared myself well. 7th month जाने के quite alert. अभी तो ब्रेस्ट फीडिंग को देखकर कुछ तो ये करना चाहिए. तो मैंने बेसिक वीडियोस देखकर रखे थे, पोजीशंस के बारे में पढ़ा था, 1-2 बुक्स भी मैंने ऑर्डर किए थे ऑनलाइन. तो बाय एंड लार्ज आई थिंक आई वाज क्वाइट वेल वर्स्ड विद द इनिशियल ये. बट हाँ, ये एक चीज है कि हॉस्पिटल में all the 9 months I think my gynac was very supportive otherwise, and the hospital is also breastfeeding friendly hospital. लेकिन तभी भी 9 महीने में कभी भी there was never a topic of breastfeeding. बेबी का अभी वेट कैसा है, when the baby is inside, उसके ऊपर बात होती थी. बाकी so I do understand कि वो सारी चीजें important है, लेकिन तभी भी हम लोगों ने breastfeeding के ऊपर कभी भी बात के बाद I did insist, and it was only on my insistence that my baby was given to me immediately. Of course मेरा हॉस्पिटल ब्रेस्ट फ्रेंडली था, ऐसा नहीं होता था मतलब this would also not have been possible, baby was away. But I had said कि मुझे ऑपरेशन थिएटर के टेबल पर ही फीडिंग करवाना है बेबी को. तो सिस्टर ने ऐसे उसको उल्टा लेकर फिर the feeding had started on the table itself. And for first 5 days I was able to also give colostrum. वो सारा मैं दे पाई. Everything was fine. So to say, my baby is an exclusively breastfed baby, for all the time. For first 6 months, yes, and उसके बाद obviously solids के साथ support चालू हो गया. But despite of all this, I must tell you कि after I came home, the things started playing out differently, because घर पर आने के बाद you are on your own with the support at home. Doctors नहीं होते हैं, nurses नहीं होती है. And then पहले 2-3 दिन तो बेबी सोता ही था हॉस्पिटल में. तो इतना एकदम आराम सा लग रहा था, चलो डिलीवरी हो गया, चलो अभी आराम. तो घर पर आने के बाद बेबी स्टार्टेड क्राइंग. रात को मतलब 2-3 बजे सो नहीं रहा है, सिर्फ चिल्ला रहा है, सिर्फ रो रहा है.
एंड देन ऑल दिस क्वेश्चन स्टार्टेड being asked कि शायद दूध का प्रॉब्लम है, दूध शायद कम है, इतना रो रहा है माने. सो ये जो 2-3 चीजें है ना टिपिकल, जो मैंने बहुत एक्सपीरियंस की, डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ वेरी गुड एंड सपोर्टिव फैमिली, बेबी कभी भी रोता है पहले 1-2 महीने में, तो फर्स्ट थिंग इज कि अरे यार दूध का कुछ तो प्रॉब्लम है. ये मैंने बहुत सुना था. baby could be crying. Same here. In fact, मैं खुद, in fact, as mothers, we also question it कि the रो रहा है मतलब तो एक क्या होता है, as I said कि मतलब मैंने थियरी तो पढ़ी थी, I had also watched videos etc. लेकिन प्रैक्टिस में मेरे को लगा अरे यार लैब भारी है, पहले 5 दिन कुछ नहीं प्रॉब्लम आया, 7th day on 7th day or 8th day I had nipples, मेरे को दुखने लगा एंड I knew कि बस है. तो मैंने बोला अरे यार कुछ तो प्रॉब्लम है. दैट मींस देन स्लोली मेरे हॉस्पिटल में लैक्टेशन कंसल्टेंट का सपोर्ट पहले से था, सो आई टुक इट. बट आई मस्ट टेल यू आई वाज रियली डिटरमाइंड कि मुझे कुछ भी करके आई एम नॉट गोइंग टू गो टू फॉर्मूला. फॉर्मूला को लेकर बाकी कुछ चीजें तो मेरे दिमाग में मतलब मैंने इतना पढ़ा नहीं था. इट्स जस्ट दैट आई जस्ट न्यू कि यार फॉर्मूला के डिब्बे पर भी लिखा हुआ होता है कि मम्मी का दूध ही बेस्ट है, तो फिर why to go to formula? So let us try this. हाँ, तो 3-3.25 महीने तक मैंने पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में लिया था. It was neither my mother nor my mother-in-law. I said it is my baby. मैं पूरा कंट्रोल लूंगी हाथ में. And then of course तरुण के साथ तो बात हो ही रही. I also made sure कि I feel confident. तो confident होने के लिए क्या क्या चीजें हैं, मतलब बेबी मतलब रो रहा है तो दूध का इश्यू है क्या, ये रियल इंडिकेटर है. कैसे मैंने शुरुआत की, वेट गेन कैसा है वगैरह वगैरह, बाकी सारी चीजें फिर स्लोली सीखते हुए 3-3.25 महीने में तो एकदम मतलब एफर्टलेस ही पूरा हो गया. सो फॉर्मूला का सपोर्ट नहीं लेना पड़ा. बट ये 4-5 जो चीजें ये मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी कि कितना भी नॉलेज हो, मुझे लगता है कि ये थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा भी बहुत कम था इनिशियली कि वेदर आई विल बी, मतलब हाँ मैं पिलाऊंगी तो, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूला का भी सपोर्ट दे देती हूँ. आई नेवर नो वेदर दिस इज गोइंग टू बी इनफ एक्सेट्रा. सो देयर वाज वन डॉक्टर फ्रेंड ऑफ माइन हु हैड कॉल्ड मी just to tell me that कि just believe in yourself कि your body will produce enough milk. But and really I'm telling you, मैंने उस सेंटेंस को लेकर ही फिर बाकी सारा पूरा प्लान. जर्नी तो बहुत एफर्टलेस रहा. 2-3 जो चीजें आई मीन न्यूट्रिशन के बारे में तो सारे लोगों ने बताया ही है. मेरे बेबी को मैंने 6 months में आई थिंक आई हैड टेकन टू द डॉक्टर ओनली फॉर वैक्सीनेशन. वो 6 महीने में कभी भी ही वाज नेवर इल, नथिंग हैपेंड. आई नेवर यूज्ड ब्रेस्टफीडिंग किया है, तो वो सारा झंझट भी निकल गया. मुझे लगता है हॉस्पिटल में सिर्फ एक बार शायद 30 ml या फिर घर में एक बार, सो 2-3 बार हमने 30 ml फॉर्मूला दिया था बिकॉज आई हैड सार निपल्स, तो आई वाज नॉट एबल टू फीड द बेबी वो हील होने तक. तो लैच प्रॉपर करना वगैरह, तो ओवरऑल थियरी और प्रैक्टिस में मुझे लगा कि वो थोड़ा जर्नी अलग है. बट सो आई वाज एबल टू एक्सक्लूसिवली ब्रेस्टफीड माय बेबी. हाँ, न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंट है एब्सोल्युटली. सीरियस लगता है कि इंडिया वेयर वी हैव 6 months का मैटरनिटी लीव ऑफिशियल, इट इज सो हाईली कन्वीनियंट. मुझे पता है मैं मेरे 3 महीने के बेबी को लेकर वी हैड ट्रैवल्ड वेयर वी वेंट, कुछ भी लेके जाने की साथ में जरूरत नहीं थी. And that was the best part. In fact, 6 months के बाद कॉलेज स्टार्टेड, मुझे लगा अरे यार अभी ये लेके जाना पड़ेगा करने के लिए वगैरह वगैरह. So I really feel, especially in India, if we have 6 months maternity leave, we have to make best of it. मतलब nothing like it. If it is going to highly convenient, वो एक लगा. Emotional bonding के बारे में तो I really have no experience से, तो आपको खुद समझेगा. The feeling that I was able to sense when my baby is hungry and offer him food was great. In the sense, I knew when my baby is going to be hungry. और वो थोड़ा पहले initially थोड़ा struggle हुआ in knowing or guessing the cues, लेकिन बाद में I just knew कि it is feeding time. और एक मुझे चीज समझी है, in first 6 months I really feel
आपका नेमिंग सेरेमनी होगा, कपड़े आएंगे, खिलौने आएंगे, देयर विल बी रिलेटिव्स हु वुड लाइक टू सी यू एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई थिंक दिस ऑल बिजनेस यू शुड जस्ट लीव टू योर पेरेंट्स एंड इन-लॉज, लेट देम टेक केयर ऑफ इट. I think as a mother I really just focused on my breastfeeding. और मुझे ये समझा कि 2-3 महीने में जब मेरा breastfeeding इतना स्मूथ हो गया, I was बहुत ज्यादा फ्री हो गई थी मैं. I had no tension, एकदम बहुत ज्यादा I could enjoy my time with the baby etc. So ये चीज पर मैंने बहुत ध्यान दिया. I was sitting in the driver's seat. It was never my mother or my mother-in-law. And of course there were lot of differences in the techniques, you know. जैसे कोलेस्ट्रॉम, मेरी मम्मी ने बोला हमने तो नहीं दिया था पहले 2-3 दिन बेबी को पुराना नहीं देते थे हम हमारे टाइम पहले कोलेस्ट्रॉम, लेकिन मैंने दिया बिकॉज माय डॉक्टर हैज सेड. सो ये डिफरेंसेस है. इवन बहुत सारे लोगों ने जो मेरे मम्मी के एज के, उन्होंने मुझे बोला था टेक्निक में कि निपल पर ही सक करना है, बट आई वाज टोल्ड कि एरियोला हैज टू बी यू नो इन द माउथ. तो मैंने वो फॉलो किया. गुटी वगैरह कुछ नहीं दिया. इट वाज जस्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 months, नथिंग एल्स. तो मुझे लगता है कि जैसे हम लोग बाकी सारी चीजों के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, जैसे शिल्पी ने भी बताया था, वन हैज टू बी, मतलब, और द वर्स्ट पार्ट इज कि कोई भी नहीं बताता. neither your mother, neither your mother-in-law in those 9 months, neither your gynac, pediatrician भी सिर्फ ऐसा बोलते हैं हाँ मम्मी का दूध मिलना चाहिए, but how, what about the problems? इतना सपोर्ट नहीं है. इनफैक्ट मैं जिस हॉस्पिटल को ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली बोल रही हूँ, वहां पर हम लोग जब बाद में विजिट्स के लिए जाते थे, there was no separate dedicated room for breastfeeding. I wrote a letter to the management and then they called me up saying that we have taken the note, and then next time when I went I saw the board कि ये breastfeeding room है करके. तो मतलब इतनी, मतलब मैं बोल रही हूँ ये breastfeeding friendly hospital है, तभी भी some basic things are missing. And I must tell you, I have breastfed my baby everywhere. रिक्शा में, टैक्सी में, बस में, रेलवे स्टेशन पे, wherever I found right appropriate breast. कुछ जगह पर नहीं थी, मैंने सिर्फ ओढ़नी ऐसा लेकर शुरू किया. तो मैंने सब जगह पर मेरी बेबी को ब्रेस्ट फीड किया है. Bhakti, I'm sorry for interrupting. No. In 1 more minute we'll have to wrap up. Thanks a lot. Yes, I'm almost done. मैंने सारी चीजें बोली है. I just really feel कि you know, I mean, the whole life, once we become parents, we are going to think about our children. But I think it is about breastfeeding. ये इतना basic और fundamental skill है, तो उसके बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे तो, I mean, why? And especially I really feel in India, if we are getting 6 months leave, we have to make best use of it. That's it. Thanks a lot, Bhakti. Perfectly explained. I must say, meals on wheels. क्यों तारू मैम? जहाँ भी गई अपने साथ में बच्चे को पिलाया, तो बेबी का मील हमेशा रेडी है. So this should be actually the thing कि yes, if mother is exclusively breastfeeding, so there is always a meal for the baby, whether she is on wheel or on her feet. एंड यस, जो आपने डिस्क्राइब करना, जो शुरुआत की आपने की पॉजिटिव डिटर्मिनेशन की, यस, फ्रॉम द ओटी टेबल, from the table where you given, whether you have delivered through C-section or through normal, you were determined कि नहीं, आपको अपने बच्चे को first 1 hour में feeding कराना है. So जबकि आपको prenatal कुछ education इस तरीके की नहीं मिली, the importance of first 1 hour, but कहीं से भी पढ़ के या videos देख के you have practically applied to it, which is very nice, very nice. And the command, yes, जो आपके जो डिस्क्रिप्शन में जो दिख रहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर आपने पूरा कमांड ले लिया बेबी का और अपना कि यस मैं कर पाऊंगी, क्यों नहीं कर पाऊंगी, which is very very appreciable and very nice. So thanks a lot, Bhakti. Over to Taru ma'am. हाँ, तो भक्ति, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आपकी स्टोरी से पता चलता है कि प्रिपरेशन मेक्स अ डिफरेंस. आप प्रिपेयर्ड थे, इसलिए आपके इंसिस्टेंस पे बेबी आपके हाथ में दिया गया ऑन द ओटी टेबल and you were able to breastfeed. Preparation makes a difference, confidence makes a difference. You were मतलब आप scientifically आपने approach किया कि ठीक है weight gain कितना होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, मतलब you were actually like a scientist for your own baby, and within 3 months you were so comfortable. आपने ये भी बताया कि breastfeeding made life so convenient for you. This is what probably we don't realize कि अगर हम formula दे रहे हैं या bottle दे रहे हैं तो कितना सारा हैसल होता है उसमें.
उसको स्टेरिलाइज करो, फॉर्मूला का पानी गर्म करो, हमेशा साथ में कैरी करो। जबकि अगर आपको ब्रेस्ट फीड करना है, एज यू सेड, आप जस्ट कहीं भी, बिकॉज योर ब्रेस्ट आर वॉकिंग विद यू वेर एवर यू गो विदाउट एनी मेंटेनेंस, है ना, and you can just lift up your shirt and feed your baby. So I had one more mother who told me that 6 months जब बच्चे का complete हुआ, she went on a world tour because she said कि मुझे कुछ carry नहीं करना, I just have to go with my 2 breasts and breastfeed. So that was amazing. Thanks for being so prepared and being so confident. And एक और चीज आपने बोली जो मुझे बहुत strike की कि positive statements make a difference and negative statements really hurt. So I think breastfeeding mothers के मामले में I think हमको ये बोलना चाहिए कि जो people आसपास है बार बार दूध कम है, दूध कम है, दूध कम है बोलते रहते हैं, so it really dents the confidence of the mother. और अगर हम कुछ भी positive statements बोलते हैं, it really helps. So ये oxytocin की बात है ना, ऑक्सीटोसिन इज अ हार्मोन ऑफ इमोशंस, तो जरा सा औरत का कॉन्फिडेंस कम होगा तो ऑक्सीटोसिन भी कम हो जाएगा. सो एवरीवन इन द फैमिली नीड्स टू इंश्योर दैट द मदर इज फीलिंग कॉन्फिडेंट, रेस्टेड, हैप्पी, इंस्टेड ऑफ फीलिंग डाउटफुल कि अरे क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना. सो ग्रेट, एक्सीलेंट शेयरिंग. यस करगी. मैं ऐड करना चाहूंगी कि जो प्रोफेशनल्स है ना, वो भी क्या बोलते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. मेरे केस में 5th डे जब मैंने पेडिट्रिशियन को कंसल्ट किया और उनको बताया कि मैं नहीं कर पा रही हूँ ब्रेस्ट फीडिंग और मैं कैसे करूँ, तो वो बोले कि तुम आजकल की लड़कियां मोबाइल में पड़ी रहती है और तुमको कुछ पता नहीं है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है. आपको मोबाइल रख दो साइड में और बेबी के साथ टाइम बिताओ. ठीक है, उनकी बात बिल्कुल सही थी कि बेबी के साथ मुझे टाइम बिताना जरूरी है, लेकिन जिस तरह से वो बात वो कह रहे हैं, सामने रख रहे हैं, वो गलत है. यस. और मैंने लिटरली मेरा जो फोन है हस्बैंड को दे दिया और बोला कि तुम रख लो, मुझे नहीं चाहिए फोन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है. फिर जब मेरी फ्रेंड ने बताया कि नहीं तुम फेसबुक पे देखो, ग्रुप में जाओ, सब कुछ होगा, तो फिर मैंने तो आपके केस में तो फोन ने ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की. ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर इंडियन मदर्स मिल गया आपको. ठीक है, थैंक्स अ लॉट. सो आई थिंक यस, एम्पावरिंग कॉन्वर्सेशंस होना बहुत जरूरी है मदर्स के साथ, which builds their confidence and does not keep hurting their confidence all the time. So thanks for sharing. तो अभी हम सबके शेयरिंग सुन चुके हैं. अभी 3-4 क्वेश्चंस मन में है, कुछ तो आपने ऑलरेडी आंसर कर दिए हैं थ्रू आउट योर शेयरिंग्स. तो पहला क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूंगी, विच एनीवन कैन आंसर और ऑल ऑफ यू कैन आंसर, कि हमने ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ग्रुप्स की बात की, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर इंडियन मदर्स, तो वैसे ही एक सपोर्ट ग्रुप मैंने बनाया था 2017 दिसंबर में, ब्रेस्ट फीडिंग मैटर्स. तो उस ग्रुप ने आज तक व्हाट्सएप पे है तो मोर देन 400 इंडियन मदर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इट हैज सपोर्टेड. So I wanted to ask, since all 4 of you have been a part of that group, so what has been the role of a support group, a mother support group in your life as a breastfeeding mother, और आपको आपके ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करने में, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में या इमोशनल सपोर्ट देने में किसी भी तरीके से, how has it helped or has it helped at all? So I just wanted to know the role of support groups, because हम लोग अपनी तरफ से बहुत सारे interventions करते हैं as doctors, as nurses, as public health professionals, but until we hear from the mothers कि उनकी felt need क्या थी और क्या ये help किया उनको, only then we can modify our interventions in future. Please, whoever wants to speak. Okay, hi. तो I will say कि एक तो था कि there's a lot of theory which is shared, और मुझे लगता है कि वो बहुत important है, क्योंकि थोड़ा knowledge भी जरूरी है. सिर्फ टेक्निक या सब ठीक चल रहा है, क्योंकि खुद को समझना जरूरी है. एंड मुझे लगता है सबसे बड़ा हेल्प होता है कि you know that you are not alone in this. मतलब अगर तुम्हारी जर्नी डिफिकल्ट हो रही है, तुमको पता चलता है कि तुम अकेले नहीं हो. जो दूसरी न्यू मदर्स है उनका भी नॉट एवरीबडी हैज हैड अ वेरी स्मूथ जर्नी, उनको भी कुछ तकलीफें हुई है,
तो नोइंग कि ओके आई एम नॉट द ओनली सफरर एंड बाकी मतलब नहीं तो हम सोचते हैं कि लाइक एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता था कि बाकी सब तो ब्रेस्ट फीडिंग कर लेती होंगी, इससे मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। ओके ओनली जब मैं ग्रुप में आई तो दूसरी मदर्स भी जो क्वेश्चंस दिखती थी या वो भी अपने प्रॉब्लम शेयर करती थी, कि तब लगा कि अच्छा ये सिर्फ मेरा अकेले का प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, एक एक हैंड होल्डिंग होता है, आपको एक लगता है कि ओके मतलब तुम्हारे साथ प्रॉब्लम नहीं है, सबका कुछ ना कुछ 19-20 होता रहता है, सो इट्स ओके एंड दैट इवेंचुअली मेक्स यू फील कि चलो अगर उन्होंने इफ दे कुड ओवरकम इट तो मेरा भी हो जाएगा। धीरे धीरे वो एक थोड़ा सा वो भी एक लगता है कि नहीं, इट्स डूएबल, विल मैनेज। ग्रेट, yes, no, I'm not alone. ये yeah, this is the main I think message of the support group, that you're not alone. वहीं आधा स्ट्रेस चला जाता है शायद। yes, लाइक रात के क्योंकि क्या 12 होता है बजे, ना 1 बजे, 2 बजे किसी का मैसेज हाँ आया तो लगता है अच्छा हाँ उसका भी बेबी और रो रहा कैसे है, होता है ना, मतलब हाँ या एंड इट्स अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल, दैट ऐसा होता है। हाँ और घर पे जो भी होते हैं ना, nobody is in your position, nobody is in your situation, पर आपको लगता है कि okay now I finally have a group of people who are in my position yeah, and वो जो एक शेयरिंग होती है ना, क्योंकि और किसी को ये बात समझ में नहीं आती, इट्स वेरी इजी टू पॉइंट फिंगर्स कि तुम्हारा दूध कम है, पर जब खुद पे आता है ना कि yeah, मेरा दूध कम है, इट्स अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ वो इमोशन बहुत बहुत डिफिकल्ट है फिर। yeah. Anyone Third else wants मैं to इसमें share, or और एक चीज yeah, ऐड Gargi? जी और एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि ब्रेस्ट फीडिंग का स्मूथली शुरुआत होना, स्टार्ट होना, यहीं पे स्टोरी खत्म नहीं होती है। आगे बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं जहाँ पर हमें सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे मेरे केस में जब बेबी को टीजिंग हो रही थी और तब काफी प्रॉब्लम हुआ और ब्रेस्ट को काफी जख्म भी हो रहे थे। फिर मैं ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रही थी, तब तक मैंने इलेक्ट्रिक पंप वगैरह सब कुछ फेंक दिया था। और फिर ये बात हुई कि फिर मिल्क सप्लाई को कैसे ये करना है, तो तब काफी मुझे इस ग्रुप का फायदा हुआ, क्योंकि हर Yeah. बार आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। राइट, आप जो जैसे आप कह रहे हैं कि सिर्फ शुरुआत की बात नहीं है, ये ब्रेस्ट फीडिंग एक लंबी जर्नी है और कुछ ना कुछ इश्यूज ना आते रहते हैं बीच में, अप्स एंड डाउन्स, जैसे सारिका ने भी बोला अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो बीच में 6 महीने पे क्या करना है जब सॉलिड स्टार्ट कर रहे हैं, या जब वीन बाद में करना है 2 साल के बाद कभी करना हो तो, या बीच में बहुत सारी औरतों को फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, वो इमेजिन भी नहीं कर सकते, सब कुछ ठीक चल रहा है एंड सडनली ब्रेस्ट में पेन स्टार्ट हो गया। सो हर बार डॉक्टर्स के पास जाना may not be feasible, और अभी स्पेशली कोविड टाइम में हमको मदर्स को इतना एम्पावर करना है कि वो अपना ध्यान खुद रख सकें, बिकॉज फॉर एवरीथिंग वी कैन नॉट रन टू अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल नोइंग कि बाहर कितना डेंजर है ऑफ कोरोना, है ना। सो या दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. I think we should go ahead if there is nothing else to share on this. Shilpi, would you like to ask something? I think we have already discussed the role of doctors and nurses enough in the last 1 hour. और उसमें I think हम सबका conclusion यही है कि हमारे जो मेन गायनेक्स या पीडियाट्रिशियंस होते हैं, जो जिनके साथ हम सबसे ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं 9 महीने, they have somehow not been speaking about breastfeeding at all. तो वो एक चीज है जो आई थिंक हम सब लोगों ने नोटिस की है, और एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं खुद एक उससे फीडबैक लेती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग को भी उतनी ही प्रायोरिटी हमको देनी है जैसे हम बाकी चीजों को देते हैं, कि बेबी का वेट कितना है और या स्टिचेस ठीक है क्या या जो भी। सो ब्रेस्ट फीडिंग नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट इवन बाय योर मेन गायनेकोलॉजिस्ट। हर बार हम नर्स के पास या लैक्टेशन कंसल्टेंट के पास नहीं भेज सकते, क्योंकि लैक्टेशन कंसल्टेंट भी बहुत नहीं है हमारे कंट्री में, और जितने भी हैं वो बड़े बड़े सिटीज में कॉन्सेंट्रेटेड है। सो एवरीवन हैज टू स्पीक अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग एज अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट एंड नॉट एज समथिंग जो कोई और करेगा, है ना। तो और जो दूसरी चीज हमने आई थिंक कंक्लूड की कि स्किल्स, नर्सेज आई थिंक सबसे ज्यादा सपोर्ट करती हैं ब्रेस्ट फीडिंग में, तो उनकी स्किल्स इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। उसके लिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स हो सकती हैं,
BPNI जो है ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया, उनका ट्वाइस अ ईयर 7-day कोर्स होता है हेल्थ वर्कर्स के लिए टू ट्रेन देम इन ब्रेस्ट फीडिंग स्किल्स, तो वो रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स होनी चाहिए उनके लिए। ओके, आई थिंक वो जो दूसरा पार्ट था, यू कैन आस्क शिल्पी अबाउट सपोर्ट ऑफ कम्युनिटी एंड हस्बैंड। हाँ, ये चीज ये आप सबसे ही हम लोग पूछना चाहेंगे कि जो कम्युनिटी सपोर्ट मतलब कि आपकी फैमिली में, चाहे आप इन लॉज के साथ में थे या आप अपने मदर पेरेंट्स के साथ में थे, हस्बैंड, इन सब का क्या सपोर्ट था। और जैसा कि भक्ति ने डिस्क्राइब किया कि वो जब भी बाहर जाती थी तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती थी, मिल्क हमेशा उसके साथ में होता था, तो क्या वो जब अगर पब्लिक ब्रेस्ट फीडिंग करती थी, किसी ने ऑब्जेक्शन रेज किया, या कोई ऐसा इस तरीके का कुछ इंसान, कोई ऐसा इंसान मिला हो कि जिसने अपनी सीट खाली की हो कि मैडम यू आर ब्रेस्ट फीडिंग, सिट एट माय प्लेस एंड बी कंफर्टेबल एट माय प्लेस आल्सो। सो इस तरीके का कुछ अगर एक्सपीरियंस है तो वो बताइए। तो यस, बहुत अच्छा इंसाइट रहेगा सभी मदर्स के लिए। यस भक्ति, आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू स्टार्ट विद दिस थिंग बिकॉज आपने Yes. बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। हाँ, तो मुझे लगता है इट्स अ मिक्स ऑफ थिंग्स। आई रियली फील कि अपना खुद का डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस कितना है ना, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें निर्भर होती है। जैसे घर पर nobody knows how to handle a baby if you're a first time mother, तो मुझे मेरा लिमिटेड नॉलेज है बेबी क्यों रो रहा है इसको लेकर, तो घर पर it's not only by my in-laws or by my parents, but also there are so many other people who keep coming to your house, so they keep on saying कि ये नहीं किया क्या, वो नहीं किया क्या। हमारे यहाँ पर बहुत ये होता है कि गुट्टी नहीं दिया क्या, वो तो देना चाहिए, सिर्फ मिल्क इज नॉट इनफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आई थिंक आई वुड जस्ट वेरी फर्म कि मुझे सिर्फ दूध देना है, बाकी कुछ भी नहीं देना है। तो आई थिंक दैट कॉन्फिडेंस रियली मेड अ डिफरेंस, एंड देन आई वाज रेडी टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाटएवर दे टर्न आउट टू बी। तो वो एक चीज थी। बट यस, माय हस्बैंड he was extremely supportive right from day one. और इनफैक्ट तरु would tell you कि हमने बहुत टाइम रात को 2-3 बजे वीडियोस भी शूट करके तब तरु को भेजे, बिकॉज आई वाज लेटर ऑन फेसिंग ओवर सप्लाई का थोड़ा बहुत इशू। तो हस्बैंड से बहुत ज्यादा सपोर्ट था। ही वाज द वन हु हेल्प मी। सी सेक्शन के बाद 2 दिन पूरा टाइम उन्होंने ही बेबी को ऐसा उल्टा थोड़ा पकड़ के मैंने फीडिंग किया, बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू सिट अप। तो वो बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। सिर्फ पब्लिकली इट डिपेंड्स, आई रियली फील। जैसे हमारा जो डॉक्टर है पेडिट्रिशियन, उसके पास ही हैड 2 कंसल्टेशन रूम्स, लेकिन व्हेन आई आस्क्ड द रिसेप्शनिस्ट कि मैं वो दूसरा रूम में ब्रेस्ट फीडिंग करूं क्या बेबी को, शी सेड नहीं यू कांट गो देयर। सो देन आई सेड कि नहीं, मेरे बेबी को मुझे ब्रेस्ट फीडिंग करना है, प्लीज लेट मी इन। देन शी ओपन्ड द डोर एंड देन शी लेट मी इन। सो आई रियली फील इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट और अपनी क्या प्रायोरिटी है। जैसे टैक्सी में मैंने बिना झिझक ब्रेस्ट फीडिंग किया। ऑफ कोर्स आई हैड सम थिंग्स विद मी, शॉल था वगैरह वगैरह। सी नोबडी सेड नो। आई वुड से कि ऐसा नहीं है कि किसी ने एकदम पूरा स्ट्रिक्टली बोला कि नहीं करो, लेकिन फ्रेंडली हर वक्त थे क्या, तो फ्रैंकली स्पीकिंग आई डिडंट केयर, ये मैं बताना चाहूंगी। जहां पर नहीं थे, मुझे लगा, मैंने बोला कि आप कुछ भी करो, मैं करने वाली हूँ। और I don't know whether there is anything related to shame of the thing. मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़ी लज्जा लगती है, मैं ओपन स्पेस में कैसे करूं। मैंने तो बैठकर किया। I never felt, and I must say nobody, ऐसा मेरे को किसी ने बोला नहीं कि यहाँ पर मत करो। But yes, I mean there were people, as I said, कि नहीं, मतलब people don't think of, like at pediatrician's clinic there has to be some place where a mother will breastfeed. How come there is no place reserved? So, Bhakti, I think आपने जो ये बोला ना, मैं तो करने वाली हूँ, तो आई थिंक मदर का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरे बच्चे को खिलाना है, मैं खिलाऊंगी। राइट, yes. और आपने ये कहा कि हमारा कॉन्फिडेंस मैटर करता है, लेकिन पब्लिक न्यूट्रल है, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। पब्लिक सपोर्टिव है क्या, ये क्वेश्चन है। न्यूट्रल रहना प्रोबेबली इज नॉट द आंसर। हम इंडिया में एक ब्रेस्ट फीडिंग कंट्री होने को थे, शायद इसलिए अभी न्यूट्रल हैं हम लोग इसके बारे में, पर अगले 30 साल में क्या हो जाएंगे पता नहीं हमको। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में देखा गया है कि पब्लिक ब्रेस्ट फीडिंग को ऑब्जेक्ट किया जाता है, तो हमारी कंट्री में एटलीस्ट वो तो नहीं होता है। बट
we have to go back to our tradition and become breastfeeding friendly. So हम breastfeeding friendly hospital की बात करते हैं, हमें breastfeeding friendly societies, breastfeeding friendly cities और स्टेट्स और कंट्रीज भी बनाने हैं, राइट? आपके अपनी एक सोसाइटी में क्यों नहीं होना चाहिए एक ब्रेस्ट फीडिंग रूम? अगर कोई बाहर से आया है, बैठा है थोड़ा टाइम, I don't know, maybe we can think about that, right? Great. Yes. So thanks I'll for just that. add, like, Yeah. for one of the pediatrician I had gone to this big hospital near my place. तो मैंने वहाँ पे notice किया कि of course the pediatrician himself said if you want to feed, वो next door ही room था. That room was so tiny. उसमें ना 2 chair जैसे थे, तो barely 2 mothers can squeeze, okay? And एक pillow था, मतलब there was, ठीक है. एंड आई विल से, मतलब मुझे क्यों वो ऑड लगा, क्योंकि उसी हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर में देयर वाज अ ह्यूज प्रेयर रूम, ओके? सो नाउ व्हेन यू कैन डिवोट सो मच स्पेस टू अ प्रेयर रूम, तो एनआईसीयू वार्ड के साथ जो पेडियाट्रिशियन है उसके साथ जो तुम्हारा फीडिंग रूम है, व्हाई डज इट नीड टू बी सो टाइनी? आई थिंक इट्स अबाउट डिमांड, है ना? जब कंज्यूमर डिमांड करता है तो सप्लाई होती है. So when mothers speak up, like Bhakti did, she called up and she wrote a letter ki what about your feeding room yaar, and the hospital then responded and they provided a feeding room. So once the mothers start to ask and nahi mujhe chahiye ye, to hoga shayad. Prayer room ke liye manga hoga to ho gaya. So how about One more support of your partners? I think Gargi, I think you have a great story, because I for once know हाँ. that your husband is a phenomenal partner और उन्होंने बहुत हेल्प की है आपको, जैसे भक्ति बता रही है आपके भी पार्टनर ने बहुत हेल्प किया है. So would you like to share? So we have to wrap up the session in the next 10 minutes. We have 2 more questions left. So if you could just be brief in your answers. Thanks. जी जी जैसे भक्ति का भी एक्सपीरियंस रहा, मुझे भी मेरे जो हस्बैंड है उनका पहले से बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, और हम लोग रात भर जागते थे तो वही मेरे साथ रहते थे, और कॉन्फिडेंस बढ़ाना, और जहाँ पर उनको लग रहा था कि मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रही हूँ, स्ट्रेस्ड हो रही हूँ, आई वाज आल्सो गोइंग थ्रू पोस्टपार्टम डिप्रेशन, तो वो भी उनको पता चल रहा था, तो उस पे भी वो काम कर रहे थे और काफ़ी सपोर्ट किया. और दूसरी बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि हम बाकी लोगों के सपोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार औरतों में वो एक होता ही है कि ठीक है, मैं माँ बनी हूँ, ब्रेस्ट फीडिंग तो करना है, मुझे ऑफिस का भी काम करना है, मुझे झाड़ू पोछा भी, मतलब हर चीज़ सही होनी चाहिए. तो ये जो हम अपने आप पे जो लाद हमें कई बार लाते हैं ना, तो वो कम करना ज़रूरी है. मेरे केस में मेरे हस्बैंड ने खुद ने बताया कि तुम ऐसा सोचो कि तुम रानी हो और तुम्हें कुछ नहीं करना है, बाकी सब गया भाड़ में, मैं सब देख लूँगा, झाड़ू कट्टा बर्तन, और अगर लोग कुछ बोले तो फिर मेरा नाम बताना, मैं उनको बोलूँगा कि आप कोई भी इसको कुछ नहीं बोलेगा, चाहे फैमिली हो, हमारी जो इमीडिएट फैमिली थी, जैसे भक्ति ने कहा कि हर कोई कह रहा था कि गुट्टी दे दो, ये और मुझमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेस्ट मिल्क में मतलब सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो प्रॉब्लम है उस पर हम काम कर रहे हैं, और अच्छा सपोर्ट हमें मिल रहा है. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि उसने मुझे बताया कि तुम बिल्कुल दूसरी बात के बारे में सोचो ही मत, तुम खाली बेबी के बारे में सोचो और अपने बारे में सोचो. Excellent, excellent. I mean, this is exactly what you want. हमारे सोसाइटीज में यूजुअली बीच में मदर इन लॉ और मदर और सिस्टर आ जाते हैं और हस्बैंड को थोड़ा पीछे कर देते हैं, तो उनका रोल इन केयर टेकिंग ये थोड़ा कम हो जाता है ना. और जैसे ये 5 दिन वाला जिसने बताया मैटरनिटी लीव ऑफ ओनली 5 days, तो द वुमन फील्स अलोन कि मैं अकेले क्यों करूं, और अकेले क्यों करूं से ज्यादा अगर सपोर्ट हो तो इट विल बी अ लॉट इजियर, है ना. ये केमिकली पाया गया है रिसर्च में कि जिन हस्बैंड्स में के घर में बच्चा होता है एंड दे आर इन्वॉल्व इन केयर टेकिंग,
तो उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है और ऑक्सीटोसिन लेवल ज्यादा हो जाता है, तो केमिकली ऑल्सो दे बिकम ट्यून्ड टू मोर केयर टेकिंग, है ना. So great. I'm so thankful for that. I think we have our last question now. Would you like to take the last question about support for other mothers? Yes, I mean all दीपांजलि जो है, जो ब्रेस्ट फीडिंग मैटर्स ग्रुप है, वो बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रही है. तो any problem, दीपांजलि is there to answer, and the answer is to the point. बट मैंने सुना है कि भक्ति जो है एक मदर सपोर्ट ग्रुप रन कर रही है इंडिपेंडेंटली. आई वुड लाइक टू hear from her. So what prompted her to getting into the mode of giving up hope से लेके giving hope to others? तो वो कैसे आपने उसको स्टार्ट किया और किस तरीके से आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो? So I like the way Shilpi says it कि from giving up hope to giving hope, right? So that's a great I think progression. अगर गर्गी और सारिका को भी कुछ शेयर करना हो about this, they can share it after Dipanjali and Bhakti have shared. Thanks. I'll go first. मेरा तो okay, just one line है. मैं तो बस copy paste करती हूँ जो भी तरु मैम ने पहले शेयर किया हुआ है. I just try to analyze कि अच्छा similar situation लगता है, यहाँ से उठाओ और डाल दो. Of course, मैंने थोड़ा I reply privately also to some of the girls, like who are new mothers, because this is my observation that everything people do not put it in a group. शायद सोच के कि there are 250 more people looking and judging you probably. I don't know. Of course, because when I had been given a Taru ma'am had only assigned me a breastfeeding buddy. तो मैं उसके साथ जितना शेयर कर पाती थी ना, मुझे लगता है सब कुछ ग्रुप में डाल पाती. so I just feel like giving back. Some of these girls I have just spoken with them one to one, and वो मुझे अभी भी कभी कभी लिखती है and they will say Dipanjali ma'am, and I'm like no, not ma'am, I'm as anadi in this whole matter as you are. तो मतलब ऐसा कुछ बहुत ग्रेट नहीं है, बट हाँ तो मुझे भी अच्छा लगता है. मतलब लगता है ना थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं. मतलब ठीक है, थोड़ा टाइम है हाथ में, एंड क्योंकि हम भी वो सिचुएशन से गए हैं और ऐसा एक बीच बीच में होता था एक हेल्पलेस फील होता था कि यार किससे बोले. ये मैटर्स भी इतनी इंटीमेट होती है ना कि सबके साथ आप खुल के सब कुछ शेयर नहीं कर सकते. लगता है ना कि थोड़ा प्राइवेट टाइप है, तो वो है थोड़ा वन टू वन करके, बट इट्स गोइंग ग्रेट. मतलब अच्छा लगता है. लाइक आई फील नाइस डूइंग इट. दैट्स इट. Very nice, Dipanjali. And very nice thought, giving back to the society wherever you got stuck. So you at least you're trying your level best to help others. और बहुत ही अच्छी चीज है जो एक नई चीज जो मुझे पता चली कि yes, you are messaging some of the girls privately also, and to know कि many of the things she might not be sharing on the group of 250 people. Very great going. So yes, भक्ति आप बताओगे आपका क्या एक्सपीरियंस है? एंड yes. कार्गी आप लोग भी रेडी हो जाओ. हाँ, मुझे ये सीरियसली नेशनल हेल्थ का मैटर लगता है. ब्रेस्ट फीडिंग सच अ बेसिक थिंग, और it has to be really on the agenda of the government as well. Anyways, देखो मेरे लिए तो it's very simple. I think I really got a lot of support from people, और उसके वजह से ही मैं exclusive breastfeeding कर पाई, आगे भी कर पाई, and the journey was so easy. मतलब I was so happy throughout all the first 6 months also when it was exclusive breastfeeding. तो मुझे लग रहा है कि of course then बाकी लोग भी happy होने चाहिए. I mean why people should keep on worrying about milk है कि नहीं, ये formula करो, ये करो, वो करो. So I just want people to enjoy their motherhood, especially for 6 months. तो इसलिए के वजह से, so what I generally do, the moment I come to know somebody is pregnant, मैं खुद ही प्रोएक्टिवली उनको मैसेज करती हूँ कि लेट्स टॉक वगैरह करके, और देन वो बोलते हैं छोटा, हम लोग मराठी में बोलते हैं पिल्लू छोड़ देना, कि व्हाट, अरे ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर मेरी बहुत एक्साइटिंग जर्नी रही है, तो हम लोग बात करते हैं. तो आई हैव नोटिस 99% ऑफ द टाइम पीपल डोंट गेट बैक. नहीं, बिकॉज उनके दिमाग में नहीं होता है अभी, तो एकदम द थिंग्स आर डिफरेंट इन द प्रेगनेंसी. तो मैं देन थोड़ा मैं पुश करती हूँ जहाँ पर wherever I am able to do, and I do online sessions with them. मैं बेसिक चीजें जो तरु से मैंने सीखी है, बाकी कुछ सोर्सेस से सीखी है, उनको लेकर वीडियोस जो
ग्लोबली अक्लेम्ड है, उनको लेकर मैंने एक रिपोजिटरी बना के रखी है और वो मैं उनको भेजती हूँ. एंड आई एम ग्लैड कि मतलब छोटे छोटे तो मैंने बहुत हेल्प किए हैं, बट विथ वन प्रोमिनेंट मदर आई थिंक इट वाज रियली बिकॉज ऑफ व्हाट वी स्पोक, शी वाज एबल टू अचीव एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग. और मुझे बहुत ही बढ़िया लगा था उस वक्त. मतलब छोटे एडवाइसेस तो हम लोग देते हैं, लेकिन एक पूरी मम्मी को मैंने इतना कॉन्फिडेंस दिया कि यू नो, so I was very happy कि I could do that to her because somebody else also did that to me. That is A. Secondly, I must also tell you very shortly कि बहुत बार मैंने ऐसा देखा है, आई नो करंटली मेरे यहाँ पर ही रहते हैं 2-3 लोग कि जिनकी 6 महीने के बेबीज है, 9 months के बेबीज है, एंड आई जस्ट आस्क्ड देम हाउ इज द ब्रेस्ट फीडिंग गोइंग ऑन. शी सेड वो तो कब का बंद हो गया. सो यू नो, आई मीन इट इज नॉट इवन ऑन देयर रडार एनीवेयर कि ब्रेस्ट फीडिंग चालू रहना चाहिए. सो आई रियली फील ये बहुत ही निग्लेक्टेड इशू है, तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी गेट इट टू द फोरफ्रंट. That's where I come from. Amazing. I think आपने जो बोला कि I was supported, so I want to support, है ना? I was given and that's why I want to give. So breastfeeding आजकल लोग बहुत जल्दी बंद करते हैं. अभी WHO 2 साल की रिकमेंडेशन करता है, but it also says at least 2 years and even beyond, है ना? वो even beyond भी हम लोग भूल जाते हैं. So एक छोटा सा साइंटिफिक फैक्ट बताऊंगी कि जो बच्चे की इम्यूनिटी है वो 5 years पे जाके completely mature होती है. तो the breastfeeding later on in the later years of life helps in providing a lot of immunity and DHA, which is the brain fat. So maybe nutrition itna nahi, lekin immunity or intelligence, these two things are provided by the breast milk even later in later years. So normally jo hamare bhai hain, monkeys, apes, they breastfeed their babies till 5 to 6 years of life, and even in rural communities in India it is routine to breastfeed till 5 to 6 years. So we should support breastfeeding as long as possible. It is up to the mother how much she wants to do after 2 years. So हम लोग generally बोलते हैं till 2 years it is the right of the baby, after 2 years it is the choice of the mother. So thanks a lot for such beautiful sharings by all of you. Anything else anyone wants to share, or we'll wrap up the session? We have few minutes more, so anything that any one of you wants to say? Shilpi or Gargi, Sarika, Dipanjali, Bhakti. Yeah, I would like to say that today we have interviewed all mothers who have turned from the fearful mothers to the fearless ones, who many of them. So this actually thought should be carried forward. No, initial a few days can be a little bit painful, वो कभी भी हो सकते हैं, but the positive determination in yourself will make the breastfeeding journey as beautiful as these mothers are telling all of us. I think ये हमारे सेशन का कोट होना चाहिए कि from fearful to fearless, है ना? From Yes, giving up to giving hope. Yes. Yes. Yeah. Yes, it can be. So thanks a lot, all of you, for taking out this much time for the session. I'm sure if someone listens to this interview, there will be a lot that they will gain out of your experiences, and I think one of the ways to contribute to the world is to share your own journeys, है ना? हमारे साथ क्या हुआ है, चाहे अच्छा हुआ या खराब हुआ, जब हम शेयर करते हैं तो there is a lot that others can take from it, है ना? So thanks a lot from me and Shilpi. Thanks a lot to all of you. Thank you. Thanks. Yeah. I will upload it on YouTube and share the link on Facebook. Please share it widely. Namaste. Bye. Bye.